पापू जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों पापू जी का जन्म हुआ जो कि 1239 ईस्वी में हुआ है। आगे क्वेश्चन है, पापू जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो दोस्तों पापू जी का जन्म जिला पूछे तो वो है फलोदी। पहले पहले किस जिले में था प्लीज कमेंट करो। आगे क्वेश्चन है, पापू जी का जन्म फलोदी के किस गांव में हुआ? तो दोस्तों फलोदी है जो कि किस गांव में हुआ? तो कोल्लू गांव में। किस गांव में? कोल्लू गांव। आगे क्वेश्चन है, पापू जी का जन्म कौन सी अमावस्या को हुआ है? तो दोस्तों पापू जी का जन्म है जो कि चैत्र अमावस्या को हुआ है। कौन सी? चैत्र अमावस्या को। आगे क्वेश्चन है, जिलों के पुनर्गठन से पूर्व फलोदी किस जिले में था? तो दोस्तों जिलों यदि पुनर्गठन नहीं हुआ था उससे पहले ये फलोदी है जो कि जोधपुर जिले में था। किस में था? जोधपुर में। आगे क्वेश्चन है, पापू जी किस वंश से संबंधित है? दोस्तों पापू जी है जो कि राठौड़ राजवंश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, पापू जी के पिता का क्या नाम था? तो पापू जी के पिता का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। आगे क्वेश्चन है, पापू जी की माता का नाम? तो वो था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। आगे क्वेश्चन है, पापू जी का पूजा स्थल कौन सा गांव है? तो दोस्तों पापू जी का जो पूजा स्थल गांव है वो कि कोल्लू गांव जो कि फलोदी जिले में आता है। आगे क्वेश्चन है, कोल्लू गांव में पापू जी का मेला प्रति वर्ष कब भरता है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये हो गया, पापू जी का मेला कौन से गांव में भरता है? तो ये कोल्लू गांव में भरता है। और प्रतिवर्ष कब भरता है? तो ये चैत्र अमावस्या को भरता है। आगे क्वेश्चन है, पापू जी को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों पापू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, ऊंट के देवता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ऊंट के देवता जो कि पापू जी को माना जाता है। तो दोस्तों इससे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चन बना दिए मैंने। आप आराम से पूरा वीडियो देखिए और एक बार में सारा याद। आगे क्वेश्चन है, किसके पौड़े विशेष रूप से प्रचलित है? यानी पौड़े है जो कि विशेष रूप से प्रचलित है तो वो है पापू जी के। आगे क्वेश्चन है, पापू जी के पौड़े में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पापू जी के क्या होते हैं? आपको पता है क्या होते हैं? पौड़े होते हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किनके पौड़ों में किया जाता है? तो वो किया जाता है पापू जी के पौड़ों में। आगे क्वेश्चन है, पापू जी का विवाह किसके साथ हुआ? तो दोस्तों पापू जी का विवाह है जो कि वो हुआ है सुपियार दे। तो दोस्तों सुपियार दे जो कि किसकी पुत्री थी प्लीज कमेंट करो। सुपियार दे तो थी ये सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन? सुपियार दे। सुपियार दे किसकी पत्नी थी? तो वो पापू जी की। आगे क्वेश्चन है, ऐसे लोक देवता जो अपने चौथे फेरे में उठकर चले गए गायों की रक्षा के लिए। तो दोस्तों पापू जी का जब विवाह हो रहा था 4 फेरे हुए उसके बाद किसी ने बताया गायों के लिए, तो पापू जी खड़े होकर घोड़े पे चढ़ के चले गए। तो कौन से फेरे के बाद गए? चौथे फेरे के बाद कौन से गए? बाबू जी। सॉरी यहाँ पे बाबूजी नहीं होगा, गलती से हो गया। क्या होगा? बाबूजी होगा। बाबूजी गलती से टाइप हो गया। आगे क्वेश्चन है, बाबूजी किसकी गायों को छुड़ाने गए थे? तो दोस्तों बाबूजी है जो कि किसकी गायों को छुड़ाने गए? तो ये जिंदराव खींची की गाय छुड़ाने गए थे। आगे क्वेश्चन है, जिंदराव खींची का संबंध बाबूजी से क्या है? तो दोस्तों जिंदराव खींची है जो कि बाबूजी से इनका संबंध है बहनोई। बाबूजी के बहनोई कौन है? तो वो है जिंदराव खींची। आगे क्वेश्चन है, बाबूजी किसकी गायों को छुड़ाने गए? तो दोस्तों देवल चारणी। देवल चारणी से घोड़ा मांगा था कि मुझे घोड़ा चाहिए, तो उन्होंने बोला घोड़ा मैं उसी को दूंगी जो अपना जीवन यानी जीवन समर्पित करते गायों के लिए। तो ये बात दिल को लगी बाबू जी को। तो उनकी घोड़ी का क्या नाम था? तो केसर कालमी था। आगे क्वेश्चन है, बाबू जी कौन से गांव में वीर गति प्राप्त हुई? दोस्तों बाबू जी कौन से गांव में बाबू जी को वीर गति प्राप्त हुई? तो वो हुई देचू गांव जो कि फलौदी जिले में है। अभी वर्तमान में फलौदी जिला है, पहले तहसील था। आगे क्वेश्चन है,
जिलों के पुनर्गठन से पूर्व देचू गांव किस जिले में था? तो दोस्तों ये देचू गांव है, तो पहले ये जोधपुर में था। किस में था? जोधपुर में। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में देचू गांव कौन से जिले में स्थित है? वर्तमान में ये देचू गांव है जो कि फलोद जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, ऊंट को पालने वाली जाति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऊंट का जो लालन पोषण करती है वो जाति क्या राइका कहलाती है या रेबारी जाति भी कहलाती है? आगे क्वेश्चन है, राइका रेबारी जाति अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? तो राइका और रेबारी जाति आराध्य देव अपना बाबू जी को मानते हैं। आगे क्वेश्चन है, मेहर जाति के मुस्लिम पाबू जी को किस नाम से पूछते हैं? तो दोस्तों ये मेहर जाति है, इस जाति के जो मुस्लिम लोग हैं पाबू जी को यानी पाबू पीर के नाम से, क्या नाम से? पाबू पीर के नाम से पूछते हैं। तो दोस्तों ये बाबू नहीं होगा, यहाँ पे पाबू होगा। सॉरी मिस्टेक के लिए, आगे पूरा ध्यान रखूंगा। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी कौन सी जाति में लोकप्रिय है? तो दोस्तों पाबू जी जो कि इस जाति में लोकप्रिय है तो वो थोरी आयड जाति में लोकप्रिय है। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी की फड़ का किनके द्वारा वाचन किया जाता है? जो ये पाबू जी की फड़ है जो कि किनके द्वारा इनका वाचन किया जाता है? तो नायक आयड थोरी भोपो के द्वारा इनका वाचन किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये पाबू जी की जो फड़ है इसमें रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए रावण हत्थे का प्रयोग कौन सी फड़ में किया जाता है? तो वो किया जाता है पाबू जी की फड़ में। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी की फड़ किसकी बनी हुई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसकी बनी हुई है? तो ये चांदी की फड़ है। किसकी है? चांदी की फड़ है। किसकी? चांदी की। आगे क्वेश्चन है, पुराने मान्यताओं के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों पुरानी मान्यता है जो सबसे पहले ऊंट लाने का राजस्थान में श्रेय जो कि बाबू जी को जाता है। और वैसे पढ़ा जाए, अभी पीछे पढ़ा था कि ऊंट सबसे पहले राजस्थान में लेके आए कौन? अनूप सिंह लेके आए, राय सिंह लेके आए? प्लीज कमेंट करना। आगे क्वेश्चन है, बाबू जी की आराधना में कौन सा लोकगीत यानी लोक नृत्य किया जाता है? सॉरी, बाबू जी की आराधना करते हैं उस समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो थाली लोक नृत्य किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, बाबू जी के रक्षक सेवक के रूप में जब माने जाते हैं तो किस रूप में माने जाते हैं? तो वो है चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सोलंकी, सावंता जी आदि के नाम से जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, पाबूजीरा दोहा ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों ये पाबूजीरा दोहा ग्रंथ है जो कि ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? लगराज के द्वारा लिखा गया। आगे क्वेश्चन है, पाबूजीरी बात ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये पाबूजीरी बात है जो कि ग्रंथ लिखा है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। आगे क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम बस 5-10 मिनट में है ना 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे कंप्लीट, तो बने रहो लास्ट तक। तो आगे क्वेश्चन है, पाबू सोरठा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पाबू सोरठा ग्रंथ है, यहाँ पे फिर बाबू हो गया। तो दोस्तों यह पाबू सोरठा ग्रंथ है जो कि रामनाथ कविया के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है, पाबूजी राजछंद किसके द्वारा ग्रंथ है? तो ये पाबूजी राजछंद ग्रंथ है जो कि बिट्ठू मेहा के द्वारा लिखित ग्रंथ है। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों पाबू प्रकाश ग्रंथ है तो ये आसिया मोर्जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी के जीवन पर महत्वपूर्ण रचना ग्रंथ कौन सा? तो दोस्तों पाबू जी के जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण रचना ग्रंथ है वो है पाबू प्रकाश। कौन सा? पाबू प्रकाश। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबू जी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी से संबंधित गीत कौन सा? दोस्तों पाबू जी से संबंधित गीत है जो कि पाबू जी के पवाड़े। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी के पवाड़े कौन से वाद के साथ और कौन से जाति के द्वारा किए जाते हैं? तो ये वाद पूछा है तो वो है माठवाद और रेबारी जाति के द्वारा किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, पाबू जी केसर काल में घोड़ी एवं
किसकी बाईं ओर झुकी हुई, लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किसकी बाईं ओर झुकी हुई, तो बाईं ओर झुकी हुई पाग है। बाबूजी की जो बाईं ओर यानी झुकी हुई क्या है, पाग है। आगे क्वेश्चन है, बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? तो दोस्तों ये बाबूजी है, इनका बोध चिन्ह है जो कि भाला लिए हुए अश्वरोही पर है। आगे क्वेश्चन है, बाबूजी ने कौन से मुस्लिम योद्धा को हराया? तो दोस्तों बाबूजी ने एक मुस्लिम योद्धा था उसको हराया था, वो था दूधा सुमरा। क्या नाम था? दूधा सुमरा, जो कि हिंदू पर अत्याचार करता था, उनको हराया था। आगे क्वेश्चन है, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला मुस्लिम सुल्तान कौन था जिसे बाबूजी ने हराया? तो उसका नाम था मुस्लिम सुल्तान दूधा सुमरा। यह भी किसी ने आ सकता है, दूधा सुमरा को किसने हराया? तो बाबूजी ने। प्लेग रक्षक किस देवता को कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेग रक्षक है जो कि बाबूजी को ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, फाड़ किस लोक देवता को कहा जाता है? यहाँ हाड़ फाड़ होगा, क्या होगा? हाड़ फाड़, तो बाबूजी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, गो रक्षा गो रक्षक देवता किसे कहा जाता है? तो गो रक्षा देवता बाबूजी को ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, बाबूजी की घोड़ी किससे लेकर आए थे? तो दोस्तों ये बाबूजी है जो कि आपको पता है लेकर आए थे किसे? माँ देवल चारनी से लेकर आए थे ये घोड़ी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज कमेंट करना। और दोस्तों मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि सारे जितने भी लोग देता है उनको अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा बिल्कुल। जैसे पहले रामदेव जी हो गया, फिर गोगा जी हो गए, फिर तेजा जी हो गए, अब हो गए बाबू जी, फिर हड़बू जी। सबको अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, उन पे ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाऊंगा, अलग अलग वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो भाई को जितना हो सके। प्लीज दोस्तों थोड़ा भाई की सपोर्ट की जरूरत है, अभी तक बिल्कुल सपोर्ट नहीं है आप लोगों का। पता नहीं मेरी गलती है या कुछ और है, तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताओ कि मैं इसमें क्या सुधार करूं या बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊं। और प्लीज कमेंट करो कि आपको 20 क्वेश्चन से या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, तो दोस्तों मैं उसी अनुसार बना के लेके आऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा भाई को सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।